नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बाई दुर्गा दिव्यै नमः। आपके समक्ष में दुर्लभ वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। दुर्लभ इसलिए कह रही हूँ कि श्री नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी, जितने भी इसमें कार्य किए जाते हैं, स्थापना से लेकर व्रत, पूजन, कन्या, जितना भी है सब इसमें जानकारी दी गई है और यह देवी भागवत से ली गई जानकारी। और यह दुर्लभ वीडियो है महाराज, जो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा उसे आप मत करिएगा। जो आपको सहजता से, मैं वैसे आसानी से समझाऊंगी, आपको जो समझ में आ जाए, जो करने योग्य हो वही करिएगा, क्योंकि माँ तो भक्ति की भूखी है, वो तो भाव की भूखी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस जानकारी, दुर्लभ जानकारी को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, उचित स्थान पर वीडियो को शेयर करिए। आइए सुनिए नवरात्रि की दुर्लभ जानकारी। ये आश्विन, चूंकि आश्विन का शुरू हो रहा है तो मैं आश्विन से शुरू कर रही हूँ बताना। ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होते हैं। इनका आरंभ अमावस्या में यदि प्रतिपदा है तो वर्जित है, द्वितीया युक्त प्रतिपदा में शुभ है। नवरात्रियों तक व्रत करने से नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की हास्य वृद्धि से इनमें न्यून अधिकता नहीं होती है। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र और वैधृत हो तो उनके उतरने के बाद ही व्रत का प्रारंभ, व्रत तो खैर सवेरे से ही शुरू हो जाता है, लेकिन देवी का आह्वान के लिए ध्यान देना पड़ता है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृति में न हो। फिर भी यहाँ पर एक बात और स्पष्ट बताई जा रही है कि देवी का आह्वान, स्थापन और विसर्जन तीनों प्रातः काल में होता है। यदि ये दोनों नक्षत्र और यह योग दोपहर के बाद तक है तो दोपहर के पहले अभिजीत मुहूर्त में देवी की स्थापना, आह्वान और विसर्जन कर लेना चाहिए। उसी दिन अभिजीत मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। वैसे तो अब चूंकि दोनों नवरात्रि के बारे में बता रही हूँ ना, तो वैसे तो वासंती नवरात्रों में विष्णु की और शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना की प्रधानता है, किंतु ये दोनों बहुत ही व्यापक हैं, अतः दोनों में दोनों की उपासना होती है। इनमें किसी वर्ण, विधान या देववाद की भिन्नता नहीं है। सभी वर्ण अपने अभीष्ट उपासना करते हैं, अपनी जो भी इच्छा रहती है। यदि नवरात्र पर्यंत व्रत रखने की सामर्थ्य न हो तो प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत सप्तरात्र व्रत आप रख सकते हैं। अब यहाँ 5 रात्रि की भी व्रत रखने की विधि बताई जा रही है। पंचमी को एक भुक्त, षष्ठी को नक्त व्रत, सप्तमी को अयाचित और अष्टमी को उपवास और नवमी के पारण से पंचरात्र व्रत होता है। अब इसमें मैं बताऊं, एक भुक्त क्या, दिन में एक समय खाना, और षष्ठी को नक्त व्रत यानी सूर्य डूबने के पश्चात, अस्त के बाद, नक्षत्र देखने पर जो भोजन ग्रहण करें वो भी सात्विक, और सप्तमी को अयाचित यानी अपने आप जो आपको मिल गया है खाने को उसे आप खा लें, वो भी एक बार, और अष्टमी को भोजन नहीं करना, उपवास करना है। नवमी के पारण से ये पंचरात्र, ये 5 रात्रि के व्रत का बताया है विधान। अब 3 रात्रि का व्रत का सुनिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के व्रत के लिए बताया जा रहा है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के एक भुक्त व्रत से त्रिरात्र। कैसे? एक भुक्त मतलब दिन में एक समय भोजन कर लीजिए तीनों दिन, तो त्रिरात्रि ये हो जाएगा आपको व्रत। आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्म रात्रि की होती है यह व्रत। आरंभ या समाप्ति के एक व्रत से एक रात्र के रूप में जो किए जाएं उनसे भी अभिष्टि सिद्ध होती है। यानी आपको नवरात्र, सप्तरात्र, पंचरात्र, त्रिरात्र, युग्म रात्र, एक रात्र, इतने व्रत की विधि यहाँ पर बताई गई है। उन सारे व्रतों से अभिष्ट की सिद्धि होती है। आरंभ में शुभ स्थान की मृतिका से वेदी बनाकर उसमें जौ, गेहूं बोएं, उन पर यथा सामर्थ्य स्वर्ण आदि का कलश स्थापित करें और कलश पर सोना, चांदी, तांबा, मृतिका, पाषाण या चित्र में मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि आपकी मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि का हो और स्नान से उसको नष्ट हो जाने का डर हो तो उसके ऊपर दर्पण लगा दे, जैसे फोटो का आगे दर्पण रहता है,
लगा लेना चाहिए शीशा। खड़ग आदि को उसमें परिणत करना चाहिए। मूर्ति न होने की अवस्था में कलश के पीछे को स्वस्तिक और उसके युग्म पाशों में त्रिशूल बनाकर दुर्गा का तथा चित्र पुस्तक या शालग्राम मात को विराजमान कर विष्णु का पूजन करें। यदि न हो तब बताया गया है। पूजा राजसी, तामसी और सात्विक 3 प्रकार की होती है। इनमें जो सबसे अच्छी और प्रधानता है वह सात्विक पूजा का है, अच्छा बताया गया है और उसी को सर्वाधिक प्रचार है। नवरात्र व्रत आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणपति, मातृका, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का पूजन करें। स्वस्ति वाचन करें और मधुपर्क ग्रहण करके प्रधान मूर्ति की, जो भी वहाँ प्रधान मूर्ति हो आपकी इच्छा अनुसार, जैसे राम, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण या शक्ति, भगवती, देवी आदि किसी भी अभिष्ट देव की जो भी आपके प्रधान आपके घर में मूर्ति है जिसकी आप पूजा करते हैं, उसकी वेद विधि या पद्धति क्रम से अथवा अपने सांप्रदायिक विधान से पूजा करें। देवी के नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा सप्तशती का पाठ मुख्य। अब पाठ क्या विधि, पाठ का फल और कितने पाठ किस लिए किए जाते हैं उनका भी मैं विस्तार से बता रही हूँ आपको। यदि पाठ करना हो तो देवतुल्य पुस्तक का पूजन करें। 1, 3, 5 आदि विषम संख्या के पाठ करने चाहिए और पाठ में विशेष ब्राह्मण हो तो उनकी संख्या भी 1, 3, 5 आदि विषम ही होनी चाहिए। पाठ मतलब पूरा पुस्तक होता है, ठीक है। फल सिद्धि के लिए 1 पाठ कर सकते हैं, उपद्रव शांति के लिए 3, सामान्यतः सब प्रकार की शांति के लिए 5 पाठ, भय से छूटने के लिए 7, यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए 9, राज्य के लिए 11 पाठ करें, कार्य सिद्धि के लिए 12, किसी को वश में करने के लिए 14, सुख संपत्ति के लिए 15, धन और पुत्र के लिए 16, शत्रु रोग और राजा के भय से छूटने के लिए 17, प्रिय के प्राप्ति के लिए 18, बुरे ग्रहों के दोष की शांति के लिए 20, बंधन से मुक्त होने के लिए 25 और मृत्यु के भय, व्यापक उपद्रव तथा देश को नाश आदि से बचाने के लिए और असाध्य वस्तु की सिद्धि एवं लोकोत्तर लाभ के लिए आवश्यकता अनुसार 100,000, 10,000 और लाख पाठ तक करने चाहिए। देवी व्रतों में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो नवरात्र पर्यंत और न हो तो समाप्ति के दिन कुमारी के चरण धोकर उसके गंध पुष्प आदि से पूजन करके मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। 1 कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की, 2 से भोग और मोक्ष की, 3 से धर्म, अर्थ, काम की, 4 से राज्य पद की, 5 से विद्या की, 6 से षष्ठ कर्म सिद्धि की, 7 से राज्य की, 8 से संपदा की और 9 से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती। 2 वर्ष की लड़की कुमारी, 3 की त्रिमूर्तिनी, 4 की कल्याणी, 5 की रोहिणी, 6 की काली, 7 की चंडिका, 8 की शांभवी, 9 की दुर्गा और 10 की सुभद्रा स्वरूप होती है। इससे अधिक उम्र की कन्या को कुमारी पूजा में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा पूजा में प्रतिपदा को केश के संस्कार करने वाले द्रव्य आंवला और सुगंधित तेल आदि, द्वितीया को बाल बांधने के लिए रेशमी डोरी, तृतीया को सुंदर सिंदूर और दर्पण, चतुर्थी को मधु पर तिलक और नेत्रांजन, पंचमी को अंगराग और अलंकार तथा षष्ठी को फूल आदि समर्पण करें। सप्तमी को गृह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा तथा दशमी को निराजन और विसर्जन करें। इस प्रकार राम कृष्ण आदि के नवरात्र में स्तोत्र पाठ या लीला प्रदर्शन आदि करें। यह उल्लेख दिग्दर्शन मात्र है, अतः विशेष बातें ग्रंथातरों से मतलब आप अपने हिसाब से भी जान सकते हैं। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र करके दशमी को दशांशमन, ब्राह्मण भोजन और व्रत का विसर्जन करें। आपको मैंने पूर्ण जानकारी दी है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।